Hello friends, I am Sanjay Parmanik from SDL Center. Welcome to this video classes. तो दोस्तों आज के इस वीडियो क्लास में मैं आपको द यूज़ ऑफ वाज वेयर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये एक बहुत ही उपयोगी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सपना देखते हैं कि मैं अच्छे इंग्लिश बोलूँ या आप सपना देखते हैं कि मेरा बच्चा इंग्लिश बोलने लगे, तो जी हाँ ज़रूर बोलेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको द यूज़ ऑफ वाज वेयर बताने वाला हूँ, जो कि हम लोग इसे दिन प्रतिदिन हजारों सेंटेंसेस द यूज़ ऑफ वाज वेयर के द्वारा बोलते हैं अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ या किसी के भी साथ। दोस्तों पहले बता दें कि इसके पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो है यामीज़र। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद ये वीडियो और भी आसान लगने लगेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वाज वेयर का मतलब होता है था, थे, थी। तो दोस्तों वाज वेयर का मतलब होता है था, थे, थी, यानी कि वाज वेयर का प्रयोग पास्ट टेंस में सिंपल यानी साधारण वाक्य बनाने में प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग बहुत ही उपयोगी है और आसान भी है। चलिए आइए अब इनको हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, पूरे विस्तार पूर्वक से कि वाज वेयर क्या है। तो दोस्तों पहले बता दें कि अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर था, थे, थी लगा रहे और उस सेंटेंस में कोई नाउन या तो एडजेक्टिव रहे, तो हम लोग सिंपल यानी कि हम लोग कुछ भी नहीं देखेंगे, सीधे तरीके से हम लोग वाज वेयर के द्वारा हम लोग उसको ट्रांसलेट करेंगे। जैसे यहाँ हमने एग्जाम्पल लिखे, देखिए ध्यान दीजिए, मैं गरीब था, वह पागल था और वे लोग आलसी था। तो दोस्तों देखिए यहाँ था, थे, थी, यानी कि इस लास्ट में अगर था, थे, थी आए और उसके पहले कोई नाउन या एडजेक्टिव अगर रहे, तो सीधे हम लोग वाज वेयर के प्रयोग करके हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये रहा पहला तरीका। अब दूसरा तरीका दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह बहुत मजेदार तरीका है। दोस्तों जब सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट मतलब दोस्तों आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट या कोई भी नाम, इसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो दोस्तों जब सब्जेक्ट बीता हुआ समय में यानी पास्ट टाइम में, ध्यान दीजिएगा, अगर सब्जेक्ट बीता हुआ समय में यानी पास्ट टाइम में खुद कुछ था तो वाज वेयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं एक लड़का था, मैं जो एक सब्जेक्ट हूँ और मैं बीता हुआ समय में क्या था, एक लड़का था। वह राजा था, वह जो है सब्जेक्ट है और वह बीता हुआ समय में क्या था, वो खुद कुछ था, क्या था, राजा था। हम लोग छात्र थे, हम लोग जो हो गए सब्जेक्ट और हम लोग बीते हुए समय यानी पास्ट टाइम में क्या थे, छात्र थे। तो दोस्तों याद कर लीजिए कि अगर सब्जेक्ट बीता हुआ समय में यानी पास्ट टाइम में अगर खुद कुछ था तो हम लोग वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, मैं गरीब था, यहाँ जो मैं है ये एक सब्जेक्ट है और यहाँ दिखा रहा है कि सब्जेक्ट क्या था बीता हुआ समय में, कि गरीब था। यहाँ देखिए दोस्तों, वह पागल था, वह जो है एक सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को क्या दिखा रहा है कि वह क्या था, बीता हुआ समय में पागल था, यानी वह पागल था। प्रेजेंट का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पास्ट का बात हो रहा है, यानी कि पहले का। अब यहाँ देखिए दोस्तों नंबर 3 में कि वे लोग आलसी था। यह जो वे लोग सब्जेक्ट है, वे लोग को दिखा रहे हैं कि वे लोग क्या था, कि आलसी था। तो इस तरह से अगर सब्जेक्ट बीता हुआ समय में खुद कुछ रहता है, खुद कुछ था, तो हम लोग वाज वेयर का प्रयोग करेंगे सीधे तरीके से। जैसे यहाँ मैं गरीब था, आई वॉज पुअर, वह पागल था, ही वॉज मैड, वे लोग आलसी था, दे वेर लेजी। तो दोस्तों अब आइए इनको स्ट्रक्चर वाइज कैसे बनाते हैं, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, अब हम लोग जानेंगे। दोस्तों पहले हम लोग जानेंगे कि वाज वेयर का प्रयोग किसके साथ किया जाता है। यहाँ एक नोट लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों वाज का प्रयोग आई, ही, सी, इट और किसी नाम के साथ किया जाता है, जबकि वेयर का प्रयोग यू, वी एंड दे, ये 3 सब्जेक्ट जो है, ये 3 सब्जेक्ट के साथ ही वेयर का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग एफर्मेटिव और नेगेटिव कैसे बनाते हैं वाज वेयर से अब हम लोग सीखेंगे। दोस्तों एफर्मेटिव सेंटेंस यानी साकारतम। तो यहाँ देखिए दोस्तों स्ट्रक्चर लिखे हैं कि पहले हम लोग सब्जेक्ट डालेंगे, फिर या तो वाज या वेयर, सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर लगाएंगे,
फिर नाउन या एडजेक्टिव, अगर सेंटेंस में नाउन रहता तो नाउन या तो एडजेक्टिव। दोस्तों यहाँ जैसे देखिए मैं उदास था, यह पहले सब्जेक्ट डालिए, तो सब्जेक्ट है मैं का डाल दिया आई। अब सब्जेक्ट जो डाल दिया, अब सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर, अब वाज वेयर तो सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है आई, अब पहले बोल दे आई के साथ क्या लगता है वाज लगता है, तो वाज लगा दिए। अब जो बचा है एडजेक्टिव या नाउन, अब डाल दिए एडजेक्टिव सैड, आई वाज सैड यानी मैं उदास था, यानी कि आपको यह सब्जेक्ट दिखा रहा है कि वो बीता हुआ समय में कुछ था, क्या था, उदास था। अब यहाँ देखिए दोस्तों तुम व्यस्त थे, अब उसी तरह से पहले सब्जेक्ट डालिए, सब्जेक्ट क्या है तुम का हो गया यू। अब सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर सब्जेक्ट के अनुसार, तो यू के साथ क्या लगता है, पहले बोले यू के साथ वेयर लगता है तो वेयर डाल दिए। अब नाउन या तो एडजेक्टिव, तो यहाँ व्यस्त हो गया बिजी, तो तुम व्यस्त थे यू वेर बिजी। दोस्तों ये रहा अफर्मेटिव। इस तरह से हम लोग बहुत एग्जांपल दे सकते हैं। तुम गरीब थे, हम लोग ईमानदार थे, वह चोर था, वह बेईमान था, राम चालाक था। इस तरह से हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट इस तरह से कर सकते हैं। अब दोस्तों एक ऐसा अब दोस्तों नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है दोस्तों, वैसा सेंटेंस जिस सेंटेंस में नहीं लगा रहता है उसे नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ आप नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो पहले हम लोग सब्जेक्ट डालेंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर डालेंगे, फिर अब नहीं लगा रहेगा इसीलिए नहीं के लिए नॉट लगा देंगे, फिर नाउन या तो एडजेक्टिव डालेंगे। जैसे यहाँ देखिए तुम दोषी नहीं थे, अब यहाँ पहले सब्जेक्ट डालिए, सब्जेक्ट क्या है तुम का डाल दिया यू, और यू के साथ क्या लगता है वाज या वेयर, यहाँ लिख दिया कि यू के साथ क्या लगता है वेयर लगता है, तो वेयर डाल दिए। अब नहीं है यानी कि नेगेटिव, इसीलिए हम नॉट लगाएंगे, नॉट लगा दिए। अब जो बचा सेंटेंस में वो डाल दिए दोषी यानी गिल्टी, तो तुम दोषी नहीं थे यू वेर नॉट गिल्टी। उसी तरह से राम कमजोर नहीं था, पहले सब्जेक्ट डाले, सब्जेक्ट क्या है राम डाल दिए यानी कि कोई भी नाम, किसी का भी नाम। अब राम जो किसी का नाम होता है तो नाम के साथ क्या लगता है वाज लगता है, तो फिर वाज बैठा दिए। अब नहीं है यानी नेगेटिव सेंटेंस, इसीलिए नहीं के लिए नॉट लगा दिए। अब जो बचा एडजेक्टिव या नाउन, अब उसको डाल दिए वे, तो राम कमजोर नहीं था, राम वाज नॉट वीक। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं और उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं इस रूल्स के हिसाब से। अब दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे वाज वेयर में, तो दोस्तों पहले बता दें कि इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक यानी कि जब आप किसी को प्रश्न करते हैं और उसका आंसर आपको यस या नो में मिलता है, उसे ही इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस कहा जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि वाज वेयर में इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों जब पहले सेंटेंस में अगर क्या लगा रहता है, उसके लास्ट में अगर था थे रहता है, तो हम लोग पहले क्या के बदले हम लोग वाज वेयर डालेंगे। पहले क्या डालेंगे वाज वेयर, तो पहले हम लोग वाज वेयर डालेंगे। जैसे क्या सोहन पागल था, तो अब वाज वेयर डालने से पहले हमको यहाँ नोटिस करना पड़ेगा एक चीज में कि यहाँ सब्जेक्ट क्या है, पहले सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार ही हम लोग वाज और वेयर का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सोहन एक नाम है, जबकि एक नाम के साथ क्या लगता है वाज लगता है, इसीलिए हम वाज लगा दिए। अब सब्जेक्ट के बाद क्या बोल रहा है कि सॉरी वाज वेयर के बाद क्या बोल रहा है सब्जेक्ट बैठाना होगा। अब सब्जेक्ट डाल दिया, सब्जेक्ट क्या था सोहन। अब जो नाउन या एडजेक्टिव बचा है सेंटेंस में उसे डाल देंगे, जैसे मैड, तो क्या सोहन पागल था वाज सोहन मैड। उसी तरह से क्या वे लोग डाकू था, सॉरी क्या वे लोग डाकू थे, तो उसी तरह से हम लोग लगाएंगे, पहले वाज वेयर बैठाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट डालेंगे, फिर जो बचेगा वो क्या वे लोग डाकू थे वेयर दे रोबर। अब दोस्तों नेगेटिव इंट्रोगेटिव, अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या किसे कहते हैं, तो दोस्तों अभी मैं बताया हूं कि इंट्रोगेटिव जब आपको कोई प्रश्न पूछे या आप किसी को प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर आप यस या नो या आपको कोई यस या नो में देता है तो उसे इंट्रोगेटिव कहा जाता है। और उसी सेंटेंस में अगर नहीं लगा दिया जाता है तो उसे ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए। तो दोस्तों पहले हम लोग उसी तरह से इंट्रोगेटिव की तरह से पहले वाज वेयर बैठाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट डालेंगे, फिर अब नहीं के लिए हम लोग क्या लगाएंगे नॉट लगाएंगे, फिर जो बचेगा नाउन या तो एडजेक्टिव उसे डाल देंगे। अब जैसे देखिए क्या तुम भूखा नहीं था, अब सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर लगाइए। अब सब्जेक्ट ढूंढिए कि सब्जेक्ट क्या है यू, अब यू के साथ क्या लगता है, यहाँ पहले बताइए यू के साथ वेयर लगता है तो अब वेयर लगा दिए। अब सब्जेक्ट डालिए, क्या है सब्जेक्ट यू डाल दिए। अब नहीं के लिए क्या लगेंगे डालेंगे नॉट,
फिर नॉट डाल दिए, फिर जो बचा है उसे डाल दिया एडजेक्टिव या नाउन। जैसे क्या तुम भूखा नहीं था, वेर यू नॉट हंग्री। इसी तरह से अब क्या हुआ, बीमार नहीं था, वाज ही नॉट इल। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वे लोग भी इंग्लिश सीख पाए। तो दोस्तों अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबाकर जो 3 ऑप्शन आता है उस 3 में से ऑल जो ऑप्शन होता है उसको दबा दीजिए ताकि आने वाला हर एक नया वीडियो आपको समय पे मिलते रहे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।